माइक टेस्टिंग 1 2 3। हाय, मैं हूँ आप सभी का प्यारा नरेटर। तो हमारी आज की कहानी है। ए बुढ़ऊ, शूटिंग चालू है, दिखता नहीं क्या? बस मैं जा रहा हूँ, मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। ए तू जाना, रोका किसने? हाँ तो कहते हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ए डायरेक्टर, इंट्रो लगाता हूँ। कंजूसी का रहस्य। यह उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छिड़ चुकी थी। एक गांव में संपत लाल नाम का धनवान सेठ रहता था। उसकी कंजूसी की आदत से उसका पूरा परिवार, मित्र और नौकर सभी परेशान थे। सेठ के 2 बेटे थे। छोटे बेटे का नाम था विष्णुदत्त और बड़े बेटे का नाम था सोमदत्त। एक दिन, ये लैंप अब तक क्यों जल रहा है? क्या तेल मुफ्त में आता है? मिट्टी तक पैसे देने पर मिलती है। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोचवान घबराकर लैंप बुझाने भागा। यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़े से पैसों के लिए सेठ जी जब तब हंगामा खड़ा कर देते थे। पिता की बातें सुनकर बड़े बेटे सोमदत्त को बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह काशी चला जाएगा और वहीं पढ़ेगा। प्रतिदिन पिता की पैसे बचाने की आदत अब उससे और नहीं सहन होगी। तभी उसे अपने पिता के कमरे से धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर दबे पांव वहां पहुंचा और छिप कर देखने लगा। राज बहादुर, यह 20,000 रुपये उनके परिवार के लिए है जो अंग्रेजों की जेल में बंद है। उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की कमी नहीं हो। जी सेठ जी। जिन किसानों की फसल अंग्रेज सिपाही नष्ट कर गए हैं, उन्हें तुम बीज खरीद कर दो। और अजय, तुम उन 3-4 गांव में कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो। परंतु ध्यान रहे, सारा काम गुप्त रूप से होना चाहिए। अंग्रेजों को इसकी खबर ना हो। अब तुम सब जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख ना ये। राज बहादुर आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ जी आप महान हैं। सारी दुनिया जिसे महाकंजूस समझती है, उसका असली रूप कोई नहीं जानता। आज हर कोई अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लगा है। मेरे पास अथाह पैसा है, फिर भी मैं एक एक पैसा जोड़ता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो देश के काम कैसे आऊँगा? अब जाओ तुम लोग। देश के स्वतंत्र होने पर मैं समझूंगा। मेरा पैसा मुझे सूद समेत वापस मिल गया। सब कुछ सुनकर सोमदत्त रो पड़ा। पिता को महाकंजूस समझना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। आज उनकी कंजूसी का रहस्य खुल गया था। दूसरे दिन जब विद्यालय जाते समय सोमदत्त को सेठ जी ने पैसे देने चाहे तो, पिताजी, सही जगह पर पैसे खर्च करने में ही बुद्धिमानी है। आज से हम दोनों विद्यालय पैदल ही जाएंगे। सेठ जी हंसने लगे। वे जान गए थे कि सोमदत्त को सब पता लग गया है और उन्होंने सोमदत्त को सीने से लगा लिया। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली कहानी में।